మాంసాహారులకు శుభవార్త. అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకాన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకాన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మై అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, बोराबंडा. कमिश्नर अजीमतर बल्दिया हैदराबाद MT कृष्णा बाबू के बामुजिब हैदराबाद ट्रैफिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के कामों को मुकम्मल कर लिया गया है और ये प्रोजेक्ट जांच के मरहले में है. कमिश्नर ने HTRI प्रेस प्रोजेक्ट पर अमित गारग IPS एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक के साथ एक इश्तराकी इजलास मुनक़िद किया. कमिश्नर ने बताया कि दूर दराज सिग्नल्स के लिए एक मुतवाज़ी काम जारी है और इंजीनियर इन चीफ GHMC को जंक्शंस की बेहतरी के लिए एक इंजीनियरिंग डिवीज़न कायम करने की हिदायत दी. मौजूदा HTRIMS प्रोजेक्ट के अलावा कमिश्नर ने BEL को सरोजनी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम और माधोपुर के दरमियान एक पैदल राह रो प्लान का भी पुलिस के इश्तराक से जायजा लेने के लिए कहा. उत्तराखंड में राहतकारी इक़दामात के दौरान ख़राब मौसम की वजह से गौरीकुंड के करीब हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का असरी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में 20 अफराद बशमूल फ़िज़ाइया और पैरा मिलिट्री फ़ोर्स के जवान हलाक हो गए. ताहाल 8 लाशें बरामद की गई हैं. हादसे में किसी के बचने की उम्मीद नहीं है. फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने बताया कि हादसे की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है. महकमा पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम जिला नलगुंडा के नागार्जुना सागर के मुतवत्तिन G नागेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है. साइबराबाद कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नागेंद्र प्रसाद खुद को वजीर आला का हिफाजती दस्ते का इंस्पेक्टर बताकर लोगों को रोजगार दिलाने का झांसा देकर उनसे रकूमत हासिल किया करता था. इस तरह उसने 40 अफराद को पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में होम गार्ड्स दिलाने के लिए खती रकम हासिल कर ली और उन्हें जाली तकर्रुरनामे हवाले किए. 45 साला G नागेंद्र प्रसाद, 36 साला मधु और 35 साला ओगो मूर्दी अनीता कुमारी साकिन राजमंद्री को गिरफ्तार कर लिया. मधु PTO में ड्राइवर है. इस धोखाधही में वो प्रसाद की मदद किया करता था और प्रसाद आदि मुजरिम है जो कबल अज़ीम भी बेरोज़गारों को मुलाजिमत फराहम करने का झांसा देकर उन्हें लूट चुका है. इस सिलसिले में वो 2 मरतबा जेल भी जा चुका है. साइबराबाद कमिश्नर ने मज़ीद बताया कि उनके कब्ज़े से 2 मंजिला मकान के कागजात, सोना और नकदी 3.5 लाख, 3 अदद पुलिस यूनिफॉर्म्स, 3 अदद सफारी लिबास, 1 अदद जाली पुलिस का शनाख्ती कार्ड, 27 अदद होम गार्ड्स के जाली तकर्रुरनामे, होम गार्ड्स दरख्वास्त फॉर्म्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स और जाली तनख्वाह सर्टिफिकेट्स बरामद कर लिए गए हैं. नमस्ते तेलंगाना नामी तेलुगु अखबार के एक सहाफ़ी पर हमले के खिलाफ आज राजेंद्र नगर में एक धरना मुनज़्ज़म किया गया. TRS के रुकन कानून साज काउंसिल स्वामी गौड़ की क़यादत में दिए गए इस धरने के ज़रिए मुतालबा किया कि सहाफ़त की हिफाजत की जाए. सीमा आंध्रा में नमस्ते तेलंगाना के सहाफ़ी पर हमला सिर्फ एक अखबार पर हमला नहीं है बल्कि पूरी सहाफ़त पर हमला है. इस मौके पर वज़ीर आला का अलामती पुतला भी नज़र आतिश किया गया. स्वामी गौड़ ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के बाशिंदे पुरअमन एहतजाज करते हैं, लेकिन आंध्राई कायदीन सहाफ़त पर हमला करते हुए ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं. तशद्दुद का जवाब तशद्दुद नहीं हो सकता, इसीलिए हम पुरअमन एहतजाज करते आए हैं और ये एहतजाज जारी रखेंगे.
స్వాతంత్ర హక్కు ఉంది. ఈ భావ స్వాతంత్ర హక్కును ఎవరు కూడా అడ్డుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒక ప్రాంత అభిప్రాయాన్ని ఎవరైనా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ ఒక మంచి కాజ్ తోటి ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి సీమాంధ్రలోకి వెళ్తున్న ఒక ఆత్మీయ రథం మీద అందులో ఉన్న జర్నలిస్టుల మీద దుర్మార్గంగా దాడులు చేయడం అనేది ఇది ఒక ఖండించాల్సిన విషయం. పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద దాడి, పత్రికల వాళ్ళందరూ కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నా కానీ అందరినీ కలుపుకపోయే మనస్తత్వం ఉన్న ఈ జర్నలిస్టులని అక్కడికి పోయి నేను పేపర్లో కూడా చూడడం జరిగింది. ఎంతో ఆసక్తిగా తెలంగాణ వాళ్ళకు వస్తే నష్టమే. इराक में एहतजाजियों और ज़ायरीन को निशाना बनाते हुए हमला आवारों ने 2 बम हमले किए, जिसके नतीजे में 20 हलाक हो गए। अब तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हमला आवारों ने नाक़िस सिक्योरिटी के लिए एहतजाज कर रहे लोगों को पहला निशाना बनाया, जबकि दूसरे वाक़े में करबला में ज़ायरीन को ले जा रही मिनी बस को निशाना बनाया गया। रियासत उत्तराखंड में आफात समावी के मुतासरीन के लिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 78.75 लाख रुपये की इमदाद का ऐलान किया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तराखंड के मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि इस इमदाद के साथ मजलिस मुतासरीन को राहत पहुँचाने एक वफ्द उत्तराखंड रवाना कर रही है। मलकजगिरी के रुकन असम्बली अकोला राजेंद्र के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शंकर यादव नामी एक शख्स की दरखास्त पर 10th मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए मलकजगिरी के ACP को तहकीकात की हिदायत दी। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए शंकर यादव और उनके वकील ने रुकन असम्बली अकोला राजेंद्र पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो राउडी शीटर्स और गैर समाजी अनासर के ज़रिए ज़मीनात पर कब्जा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका MRO और पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। नाचारम के करीब मल्लापुर का रहने वाला एक और शख्स तेलंगाना के लिए खुदसोजी की कोशिश की। साइनाथ नामी इस नौजवान ने खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगाई। तफसीलात के मुताबिक मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान तेलंगाना की तायद में अक्सर नगमे गाया करता था। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम वो 50% तक झुलस गया, जिसे 108 सर्विस के जरिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। नाचारम के सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार जाए वाक़े का दौरा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2009 में हल्का असम्बली जनगांव से वजीर IT पुन्नाला लक्ष्मैया के इंतखाब के मसले पर फैसला महफूज कर दिया है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने 2009 में हल्का असम्बली जनगांव से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था और TRS के उम्मीदवार को 236 वोटों से शिकस्त दी थी। ताहम कबलजी इंतखाबी ओहदेदार ने ऐलान किया था कि TRS उम्मीदवार कोमरी 44 वोटों से कामयाब हो गए हैं। ताहम बादजा दुरुस्त ऐलान करते हुए इंतखाबी ओहदेदार ने पुन्नाला लक्ष्मैया को 236 वोटों से मुंतखब करार दिया, जिसको TRS उम्मीदवार कोमरी ने पुन्नाला लक्ष्मैया के इंतखाब को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत मुकम्मल होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। अमरीकी बाजीगर निक वैलेंडा तनी रस्सी पर चलकर ग्रैंड कैंस्टन की अजीम वादी को उबूर करते हुए एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले उन्होंने गुज़िश्ता साल दुनिया के इंतहाई खूबसूरत आबशार नायग्रा फॉल के अतराफ बांधी गई रस्सी को उबूर करके सबको हैरान कर दिया था। अब निक वैलेंडा दरियाए कोलोराडो को उबूर करके सबको हैरान कर दिया है। वो इस दरिया पर बांधी गई तनी रस्सी पर चलकर बगैर किसी सहारे के इस दरिया को उबूर करने वाले पहली शख्सियत बन गए हैं। सैफाबाद पुलिस ने साबिक वजीर शंकर राव को नोटिस जारी करते हुए इनसे ख्वाहिश की है कि वो 4 शुंबे को तहकीकात के सिलसिले में हाजिर हों। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला और DGP के खिलाफ मुबैना रिमार्क्स के सिलसिले में सैफाबाद पुलिस ने शंकर राव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंग्लैंड में हालिया इख्तिताम पज़ीर चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर खिताब हासिल करने वाली हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि इस टीम में हिंदुस्तान के दीगर 4 बल्लेबाज शेखर धवन, विराट कोहली, जडेजा और भुवनेश्वर कुमार भी शामिल हैं। टॉप सीड नोवाक जोकोविच ने अपने हरीफ जर्मनी के फ्लोरिन मायर के खिलाफ 6-4, 7-5, 6-3 से कामयाबी हासिल करके दूसरे दौर में रसाई हासिल कर ली।
जोकोविच अपने पहले और तीसरे सेट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ख़वातीन के ज़ुमरे में नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने अपने हरीफ खिलाड़ी को स्ट्रेट सेटों में 6-3, 6-1 से शिकस्त देकर दूसरे दौर में कदम रखा। మాంసాహారులకు శుభవార్త అన్ని రకాల తాజా చేపలు రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరుకు ఏకైక స్థలం డకాన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్ హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకాన్ ఫిష్ ల్యాండ్ మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్ బల్కంపేట్ రోడ్ హైదరాబాద్ వివరాలకై సంప్రదించండి 0403007788 మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్ బల్కంపేట్ హైదరాబాద్ మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469 స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987 to buy, sell, exchange, park and sell. Visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा।